200-300 लोग ले जा करके वहाँ माहौल बनवाया और जिरका का असर पुराना पर भी आया। पुराना भी पार्टी को चुनाव जितवाया। इसके अलावा पार्टी की जितनी भी रैलियाँ पिछले 11 साल के अंदर गुरुग्राम के अंदर हुई, चाहे सुल्तानपुर के अंदर प्रधानमंत्री जी आए हों, चाहे पचगांव के अंदर नितिन गडकरी जी का और कई रोडों के शिलान्यास का कार्यक्रम हो, चाहे मानेसर के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी आए, द्वारका एक्सप्रेस वे के उद्घाटन की बात हो, चाहे पटौदा के अंदर रैली हो जो राव इंद्रजीत सिंह जी ने की थी, सभी रैलियों के अंदर चाहे माननीय मनोहर जी भीमनगर आए हों, चाहे गुरु कमल कार्यालय में मीटिंग थी, हर एक रैली में सबसे ज़्यादा भीड़ ले जा करके सभी 36 बिरादरियों को साथ जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी के हमने किया। और मैं बहुत दावे से कह रहा हूँ कि पार्टी को गुड़गांव में 11 साल बहुत सी समस्याएं होने के बाद भी, सड़क, सीवर, बिजली, पानी की कई ऐसी समस्याएं जो इतना रेवेन्यू देने के बाद भी गुड़गांव के लोग उसकी दिक्कतें महसूस कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी पार्टी के साथ लोगों को जोड़ के रखा और एक ईमानदारी सिपाही की तरह काम किया और पार्टी के सभी बड़े नेताओं से सलाह करके विधानसभा चुनाव की तैयारी भी की। लोगों के बीच में जा करके अपना हक भी लोगों ने बड़ा प्यार शुरू से किया। और एक लाइन में देखिए क्या पैमाना है मुझे नहीं पता उस टिकट का, लेकिन मैंने सर्वे में नाम देख लीजिए। पार्टी जो प्रोग्राम थे, प्रोग्राम में आप लोग तिरंगा यात्रा आपने देखी, कैनविन फाउंडेशन का पहला हॉस्पिटल का उद्घाटन का कार्यक्रम आपने देखा, कल का मेरा पैदल मार्च भी आपने देखा। हमने परसों रात को ही मुझे आभास हो गया था, परसों बलिस गार्डन में 15 मिनट के मैसेज पर हजारों लोग इस बात को लेकर के आए कि हम नवीन भाई के साथ, गुरुग्राम के साथ वादा खिलाफी या अन्याय सहन नहीं करेंगे। लेकिन मुझे नहीं पता वो नीतियाँ जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने बनाई थी, जो पंडित दीनदयाल जी ने बनाई थी, मुझे तो पूरी उम्मीद और पूरा विश्वास था कि पार्टी मेरे साथ न्याय करेगी, गुड़गांव के साथ न्याय करेगी। और उस आदमी मेरी टिकट ना दे करके उस आदमी को टिकट दी जो कभी भी अधिकारियों और मंत्रियों के पास गुड़गांव के पेपर लेकर के नहीं गया। और मैं 5 साल में लोगों को मैसेज कर करके कि मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ, पटेल नगर में बिजली की तारें हटवाई, यहाँ पर नई बस्ती के अंदर एक वाल्मीकि चौपाल का 2.5 करोड़ रुपए सरकार से पास कराए, कभी खाटू श्याम बाबा की बस चलवाई, सावित्रीबाई फुले जी के नाम से गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज के अंदर स्टैचू लगवाया, कई ट्रेनें सरकार की मदद से चलवाई, उसके लिए फॉलोअप किया। उसके अलावा उत्तराखंड की बसें चलवाई। हमने जितनी प्रयास हो सकती थी, कभी बांध को सफाई कराई, कभी कुटिया मंदिर के सामने ऑटो मार्केट को साफ करवाया, सेक्टर 37 में बंदवाड़ी बन गया था उसको साफ करवाया, अलग अलग लोकेशनों पे तमाम काम किए। कभी किसी व्यापारी को दिक्कत ना आए, मेरे व्यापारी दलित भाई को दिक्कत ना आए, कर्मचारियों को दिक्कत ना आए, महिलाओं को, युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। और एक ईमानदारी, बिल्कुल किसी भी ना नेता के साथ, ना किसी कार्यकर्ता के साथ कोई द्वेष भावना रखी, ना किसी के मान सम्मान में कमी रखी, ना अपनी मेहनत में कमी रखी, ना अपना घर देखा ना बाहर देखा, उसके बावजूद भी मेरी टिकट काटी है। तो मुझे रोष है। तो मैं आपके समक्ष मेरी पार्टी का मैं त्यागपत्र देता हूं और दुखी मन के साथ, भारी मन के साथ मैं पार्टी को छोड़ने का ऐलान कर रहा हूं। और मेरे साथ अपनी इच्छा से जो लोग मेरे साथ इस पार्टी को छोड़ने का निर्णय लिया है, मैं मिलवाना चाहता हूं गगन गोयल जी जिला सचिव, राजेंद्र गुप्ता जी जो जिला मीडिया के प्रमुख अपना अपना स्थान ग्रहण करें, हमारी जिला व्यापार प्रकोष्ठ की पूरी बॉडी वो भी सामूहिक तौर पर इस्तीफा दे रही है। राकेश तंवर जी बेटी बचाओ से, सतीश चोपड़ा जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के प्रदेश के सह संयोजक, तिलकराज शर्मा जी, संदीप भारद्वाज जी व्यापार प्रकोष्ठ में अपना अपने सभी पद, सतीश गुप्ता जी लघु प्रकोष्ठ में, नरेश जी, राजेश गुप्ता जी, आप इनकी लिस्ट एक एक पदाधिकारी की लिस्ट में आपको तमाम हमारे व्यापार प्रकोष्ठ से, सदर बाजार से, राजू भाई साहब रतनदीप साड़ी से, नरेश जी सीमा गारमेंट से, आर्थिक प्रकोष्ठ जो सीए प्रकोष्ठ होता है, आर्थिक प्रकोष्ठ उसके संयोजक मोहित जी। और मैं मिलवाना चाहता हूँ सोनू गौड़ जी से। सोनू गौड़ जी विदेश संपर्क विभाग के, ये भी अपना प्रदेश जिला के संयोजक हैं, ये भी अपना पद छोड़ रहे हैं अपनी मर्जी से। एक बार आप सभी अपने बारे में एक 10-10 सेकंड बोल दीजिए, एक सेकंड नाम और पद, और मैं त्याग देता हूं। इस तरीके से बोलिए आप।
कोविड के टाइम पे घर घर में इन्होंने सिलेंडर पहुंचाए और बहुत काम करा। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य एससी मोर्चा और चुनाव पार्टी की गाँव, मैं अपने दोनों पदों से स्वेच्छा से पार्टी का त्याग करता हूँ। अपने पदों मनोज जी पार्टी के कार्यकर्ता, हम अपने सेक्टर 43 के सारे समर्थक भाई नवीन गोयल के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देते हैं। से मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूँ, क्योंकि जब भाई नवीन को मतलब पार्टी ने नहीं चुना तो उनकी ईमानदारी को नहीं देखा, उनके कर्तव्य को नहीं देखा, तो मेरा नाम शिव चौहान है, मैं शीतला मंडल के उपाध्यक्ष भी हूँ और शक्ति केंद्र भी हूँ। हमारा एक ही ध्येय था, हम लोग जो है भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता हैं और ईमानदारी से भाजपा के लिए काम करते थे, लेकिन पिछले जो विधायक हमारे ऊपर थोपा गया इस वजह से हम झेल रहे हैं 5 साल से। अभी जो झेल रहे हैं अब आगे हम नहीं झेलेंगे। इसलिए जो भाई काम करना चाहता है, जिसका विजन गुरुग्राम को विकसित करने का है, उसको टिकट न देके आपने एक ऐसे आदमी को टिकट दे दिया जो कि गुरुग्राम के बारे में कोई काम करके राजी नहीं है। इसलिए मैं शीतला मंडल के उपाध्यक्ष पद से शक्ति केंद्र अतुल कटारिया स्कूल के शक्ति केंद्र प्रमुख के नाते मैं दोनों पदों से त्याग पत्र लेता हूं और भाजपा की नीतियों में मेरा पूरा विश्वास है, लेकिन दुखी मन से मैं ये इस्तीफा दे रहा हूं, क्योंकि हमारे गुरुग्राम को। लेकिन बात भी नहीं सुनी गई और आपको बताना चाहता हूं कि हमने कह दिया था कि अगर ऐसा हुआ तो फिर हमें आगे बढ़ करके सभी की आवाज़ पर चुनाव लड़ना पड़ेगा। लेकिन मुझे इस बात का स्पेशल दुख है कि मैंने सुबह ग्रुप्स में भेजा, आपको भी निमंत्रण भेजा, मेरे पास कल से भी कोई भी पार्टी के सीरियस नेताओं का कोई फ़ोन भी नहीं आया। जिस भाई को टिकट मिली उसका भी एक बार भी फ़ोन नहीं आया। एक शिष्टाचार कॉल भी होती है, तो इस बात से और भी ज़्यादा मन दुखी है। आज मैं कहना चाहता हूँ, आज हम शाम को 6:30 बजे गुरुग्राम के सारे मुख्य लोगों के साथ मिलकर के सकते। ये बात निश्चित है कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन हमें नहीं पता। देखिए, धनबल के दम पर या किसी भी तरीके से कोई आदमी टिकट ले आए, हमारी टिकट तो काट सकता है, लेकिन लोगों के दिलों में जगह नहीं काट सकते। हमारी टिकट तो काट सकते हैं, लेकिन बहनों के आत्म सम्मान को नहीं काट सकते। हमारी टिकट तो काट सकते हैं, लेकिन युवाओं को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते। जिस भाव और जिस विजन में हम लगे थे, चले थे, आप सबका बड़ों का आशीर्वाद लेकर के, माताओं बहनों के स्नेह के साथ, सारे समाज, चाहे SC ST समाज हो, चाहे सारे OBC समाज हो, 36 बिरादरी को हम साथ लेकर के, मैंने कहा है कि हम गुड़गांव के अंदर पंजाबी